प्रिय मित्रों, आज का वीडियो में बिहार बोर्ड 2020 का मॉडल सेट साइंस ऑब्जेक्टिव रिवाइजिंग करेंगे, जो 2025 का एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो कोई 2025 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं वह इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। पहला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। यह किरण ऑप्शन ए अभिलंब की ओर झुकेगी, ऑप्शन बी अभिलंब से दूर हटेगी, ऑप्शन सी सीधी निकल जाएगी, ऑप्शन डी परावर्तित हो जाएगी। तो वायु में गमन करती प्रकाश की किरण एक जल में तिरछी प्रवेश करती है, इसीलिए यह अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि वायु विरल माध्यम है और जल संघन माध्यम है, और विरल माध्यम से जब संघन माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुकता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अभिलंब की ओर झुकेगी। निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को अवसारी लेंस कहते हैं, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अगर यहाँ क्वेश्चन पूछता किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं तो उत्तल लेंस हो जाता। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उस लेंस को फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर रखनी चाहिए, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेंस के फोकस दूरी के 2 गुनी दूरी पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह भाग है दृष्टिपटल, यानी दृष्टिपटल में जो है कि मानव नेत्र का प्रतिबिंब बनता है, मानव नेत्र का किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दृष्टिपटल। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान साइन आई बट्टे साइन आर होता है, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साइन आई बट्टे साइन आर। किसी लेंस के आवर्धन का असमय मात्रक निम्नलिखित में कौन होता है या कौन है? किसी लेंस का आवर्धन का असमय मात्रक नहीं होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मात्रक विहीन, यानी ऑप्शन नंबर डी। लेंस की क्षमता का असमय मात्रक होता है डायप्टर, लेकिन लेंस का आवर्धन का असमय मात्रक नहीं होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मात्रक विहीन। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन को दर्शाता है, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का अस्थायी मात्रक है? विद्युत शक्ति का अस्थायी मात्रक वाट होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वाट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग होता है? तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर का प्रयोग होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आमीटर। फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? फ्यूज तार में प्रतिरोध अधिक होता है तथा गलनांक कम होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम।
निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो चुंबकीय पदार्थ जो नहीं है वह है पीतल, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीतल। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? तो किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर धारा का मान सभी बिंदुओं पर समान होता है, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑस्टर्ड ने किया, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टर्ड। निम्न में से कौन जे मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा जे मात्रा स्रोत का उदाहरण नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। Na2SO4 प्लस BaCl2 रिएक्शन BaSO4 प्लस 2NaCl उपयुक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में किस प्रकार की है? उपयुक्त अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विविस्थापन। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए? अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 5.6 से कम, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है। NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में कौन है? NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम बेकिंग सोडा है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेकिंग सोडा। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड का उपयोग होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटासिड। चींटी के डंक एक अम्ल छोड़े जाते हैं जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। यह अम्ल निम्नलिखित में कौन है? चींटी के डंक में जो अम्ल पाया जाता है उस अम्ल का नाम है मिथेनोइक अम्ल, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिथेनोइक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टमाटर। CaSO4 इंटू हाफ H2O निम्नलिखित में किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है? यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो पारा वह धातु है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारा। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच त्रिआबंध बनते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिआबंध। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट जो है कि विद्युत का सुचालक है, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट। कार्बन के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में क्या होती है? कार्बन के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या 4 होती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एल्किन का सामान्य सूत्र निम्नलिखित में कौन है? एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह सूत्र एल्केन का है, यह सूत्र एल्काइन का है। समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं?
समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिक संरचनात्मक समन्वय कहलाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संरचनात्मक समन्वय। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु द्रव्यमान के। तो चलिए आज हम 1 से लेकर 30 नंबर तक का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 30 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।